एक और प्रश्न था भैया कि जैसे हम्म। एक आता है गे लुब्ध, है ना। एक हम्म। जगह मैंने, मुझे हम्म। नहीं आ रहा, पढ़ा था मैंने ज्ञान लुब्ध। अब इनमें भी कोई अंतर है कि हम्म। कोई ज्ञान लुब्ध जीव है और गे लुब्ध जीव है, तो इसमें क्या अंतर है? बिल्कुल। थोड़ा। हाँ, प्रश्न यह है कि ज्ञान लुब्ध और गे लुब्ध में क्या अंतर है। ठीक है, ये प्रश्न है। तो गे लुब्ध और ज्ञान लुब्ध में तीन चीजें हैं। तीन चीजें क्या क्या? एक है ज्ञान, एक है गे, और एक है लुब्ध। तीन चीजें हो गई ना। तो ज्ञान किसको कहना? कि ज्ञान आत्मा को भी कहते हैं, ज्ञान आत्मा के गुण को भी कहते हैं, और ज्ञान नाम की एक ज्ञान रूपी पर्याय भी है। ये तीनों अलग अलग है क्या? इस सत्य की अपेक्षा से अलग अलग हैं, और व्यापे व्यापक भाव की अपेक्षा से एक ही है। अपेक्षा समझे ना। आगम का मतलब क्या है? अपेक्षाओं का समूह। आगम क्या है? अपेक्षाओं का समूह है। अपेक्षा अलग कर दो, आगम कुछ नहीं है। अपेक्षा जोड़ दो तो आगम प्रकट होता है। और वो अपेक्षा कैसी है? कि वो जो वस्तु में निहित है, वस्तु के अनंत धर्मात्मक स्वभाव को ही अपेक्षा कहते हैं। क्या कहा? क्या कहा? समझ में ही बात नहीं समझ में? वस्तु के अनंत धर्मात्मक स्वभाव का नाम ही अपेक्षा है। अनंत धर्म है ना, बोले हाँ, बोले इन्हीं धर्मों की अपेक्षा से वस्तु को कहना, यानी धर्म को कहना, धर्म के माध्यम से वस्तु को कहना, इसी का नाम अपेक्षा है। ठीक, तो सबसे पहले ज्ञान की अपेक्षा को समझ लो। ज्ञान किसे कहते हैं? कि ज्ञान आत्मा को भी कहते हैं, ज्ञान नाम का गुण भी है, ज्ञान नाम की पर्याय भी है। ये तीनों एक अपेक्षा से एक भी है, और एक अपेक्षा से ये तीनों तीन भी है। अलग अलग भी है, क्योंकि तीनों में सत्ता है ना, तीनों का उपस्थिति है। द्रव्य की द्रव्य भाव रूप से उपस्थिति है, गुण की गुण भाव से उपस्थिति है, और पर्याय की पर्याय भाव से उपस्थिति है। इसलिए ये तीन भी है। और तीनों अभेद भाव से प्रकट होने के कारण, क्योंकि पर्याय गुणों के बिना नहीं होती और गुण द्रव्य के बिना नहीं होते, इसलिए ये अभेद होने से एक भी है। ठीक। तो ज्ञान यानी कि आत्मा, उसका जो स्वभाव, सहज स्वभाव है, उसका नाम है जानना। जब हम कहते हैं गे लुब्ध और ज्ञान लुब्ध, तो ज्ञान, गे और लुब्धता में ज्ञान का अर्थ होता है जानना, सहज जान, जानना जानना जानना। किसे जानना? तो बोलते हैं या तो स्व को जानना, या तो पर को जानना। या तो ज्ञान अपने को जाने, या तो ज्ञान पर को जाने। तो जब ज्ञान ज्ञान को जानता है, उसको तो कहते हैं ज्ञान भाव से ज्ञान का जानना, बस। अहम भाव है ना, ज्ञान का ज्ञान भाव से जानना। और जब ज्ञान पर को जाने, मतलब जो ज्ञान स्वयं है। ज्ञान स्वयं क्या है? ज्ञान स्वयं पर्याय भी है, ज्ञान स्वयं गुण भी है, और ज्ञान स्वयं आत्मा भी है। तो ज्ञान अपने को जाने मतलब जब ज्ञान अपने को आत्म भाव से जाने, पर्याय भाव से जाने नहीं, गुण भाव से जाने नहीं, अपने भाव से जाने, आत्म भाव से जाने। आत्म भाव से क्यों जाने? क्योंकि पर्याय गुण के बिना नहीं होनी, और गुण उस द्रव्य के बिना नहीं होना। अभी 27 नंबर की गाथा में समझाया ना। क्योंकि आत्मा, ज्ञान आत्मा है, परंतु आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी है। ज्ञान आत्मा है, परंतु आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी है। तो ज्ञान अपने को क्या माने? ज्ञान माने या आत्मा माने? बोलो। कि ज्ञान अपने को आत्मा माने, ज्ञान अपने को आत्म भाव से जाने। ये ज्ञान की खूबसूरती है, ये ज्ञान की ताकत है, ये ज्ञान की मजबूती है। सिर्फ ज्ञान में अटका रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान से समझना, बड़ी बात को है ना, ध्यान से। तो वहां जानना जानना जानना, ये जानने भाव का नाम है ज्ञान। अगर अपने को नहीं जानना, पर को जानना, उसका नाम है गे। अब गे की दो बातें होती हैं। अपने को जानना भी एक अपेक्षा से गे कहलाता है, लेकिन यहाँ पे पर की अपेक्षा से कह रहे हैं, अपनी अपेक्षा से नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि जब 31, 32, 33 नंबर की गाथा प्रवचन सारजी में आएंगी, तो वहां इस बात को इंडिकेट करेंगे, स्पेशली कहेंगे कि अपने को छोड़कर अन्य गे, पर गे, ऐसा कहेंगे। पर गे, जब गे की बात आएगी ना, तो आचार्य वहां पे इंडिकेट करेंगे, स्पेशली कहेंगे आपसे। क्या कहेंगे? पर गे। पर गे क्यों कहेंगे? क्योंकि ज्ञान जिसको भी जानता है वो गे है, पर को जानता है वो तो गे है ही। अगर ज्ञान अपने को जानेगा तो वो भी गे है। लेकिन अपने को जानने वाले आत्म भाव को हम गे नहीं कह रहे हैं। हम यहाँ गे कहते हैं उसको जो पर भाव है, जो आत्मा नहीं है, जो ज्ञान नहीं है। उस समस्त अन्य संसार को गे कहते हैं। अब आता है लुब्धता। लुब्धता का अर्थ होता है अहमपना, मैं पना, तन्मय पना। समझ में ही बात नहीं समझी?
इसको कहा लुब्धता का अर्थ क्या है? मैं पना, अहम पना, तन्मय पना, उसमय पना, उसको कहते हैं लुब्धता। तो जब ज्ञान ज्ञेयों को मैं भाव से जाने, अहम भाव से जाने, उसे कहते हैं ज्ञेय लुब्धता। और जब ज्ञान अपने को अहम भाव से जाने, अन्य को अहम भाव से ना जाने, तो उसे कहते हैं ज्ञान लुब्धता। सिंपल। लुब्धता कोई बुरा शब्द नहीं है, लुब्धता कोई खराब चीज नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। लेकिन क्या कहते हैं, वही भाव पर किस, देखो, स्वस्त्री गमन और परस्त्री गमन, लोक में किसको बुरा मानते हैं? स्वस्त्री गमन को तो कोई बुरा नहीं मानता, पर स्त्री गमन को सारी दुनिया बुरा मानती है। तो ज्ञान स्वयं का भोग करे, अहम भाव धारण करे, अपने में लुब्ध होए, उसको तो आगम में बुरा नहीं कहते। लेकिन वही ज्ञान पर को अहम भाव से जाने, पर में अहम पना धारण करे, पर में लुब्ध होए, उसको बुरा कहते हैं। तो लुब्ध, लुब्ध, लुब्ध शब्द बुरा नहीं है। लुब्ध का अर्थ क्या है? अहम पना, मैं पना, उस मैं पना, है ना? तो ज्ञान का निज में, अपने आत्मा में जो अहम पना है, वो है ज्ञान लुब्धता। उसी ज्ञान की पर में जो अहम पना है, ज्ञेयों में जो अहम पना है, वह है ज्ञेय लुब्धता। तो ज्ञान लुब्धता और ज्ञेय लुब्धता, ये दो बातें समझ में आई। अब इसी में भैया एक भाव और होता लुब्ध, है। लुब्ध का अर्थ लोभी भी होता है, लोभी, ज्ञान का लोभी। हाँ, लुब्ध का अर्थ, हाँ, हाँ। लुब्ध का अर्थ लोभी भी होता है। लेकिन हाँ, लुब्धता का अर्थ मैं पना ही है, अहम पना ही है लुब्धता में। ठीक है ना? ये भी एक बात समझने वाली होनी चाहिए। शब्दार्थ की अपेक्षा से हम लुब्ध का अर्थ लोभी करते हैं, शब्दार्थ की अपेक्षा से हम लोभी करते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं गेय लुब्ध, तो वहां गेयों के लोभी में ये बात समझ में आती है कि उस ज्ञान को ये पता है कि मैं अलग हूं और गेय अलग है, और मुझे उनकी प्राप्ति करनी है। तो वो प्राप्ति करने वाला परिणाम नहीं है लुब्धता के अंदर, मैं पने का परिणाम है। गेय लुब्ध माने क्या है? जो देह में अपने में अहम भाव धारण करे, तो देह लुब्ध। प्राप्त पर्याय में तन में कहते हैं उसको। आई बात समझ में आई? जिसने संसार में अहम पन्ना धारण किया, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। तो कौन है ये लुब्ध है। और वो जो ज्ञान का लोभी है ना, जिसको अभी लुब्ध के अपेक्षा से लोभी कहा, तो ज्ञान का लोभी, बेसिकली वो ज्ञान का लोभी नहीं है, वो ज्ञेय का ही लोभी है, ज्ञान के क्षेपक्षम भाव का लोभी है। क्या कहा? ज्ञान में जानने में आने वाला जो समस्त संसार का विषय आदि भाव है, क्षेपक्षम भाव है, उसका लोभी है वो। पर का ही लोभी है, आत्मा का लोभी नहीं है, ज्ञान का लोभी नहीं है। समझ में बात नहीं? समझे? पर का ही लोभी है। यहाँ हम, यहाँ फिर दो हाँ, अपेक्षाएं हो, दो विवक्षाएं हो गई। एक जो आपने पहले हम्म, एक्सप्लेन करी कि ज्ञेय लुब्ध हम्म, और ज्ञान लुब्ध, ज्ञान में अहम हम्म, पना ज्ञान लुब्ध हुआ, और पर ज्ञेयों हम्म, में अहम पना ज्ञेय लुब्ध हुई। अब जो आंटी ने वो हम्म, लोभी जो शब्द आया, उससे एक दूसरी विवक्षा हम्म, खड़ी हो गई कि भाई ज्ञान का हम्म। लोभी माने जो सूक्ष्म ज्ञान को बढ़ाने में लगा हुआ है, या फिर हाँ, तो वो भी गे बढ़ाने में ही है। लगा हुआ है। बेसिकली, हाँ, बेसिकली वो गे ही है। क्षेपक्षम ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा, क्षेपक्षम ज्ञान के परिणाम को भी गे ही कहते हैं। ठीक है ना? क्षेपक्षम ज्ञान को कोई निज आत्मज्ञान नहीं कहा जाता है। सामान्य ज्ञान को आत्मज्ञान कहा जाता है। ओनली सहज, सहज ज्ञान को, सामान्य ज्ञान को, सहज ज्ञान भाव जो होता है, उसको उसको कहते हैं मैं पन्ने से जानने वाले भाव को। वहां पे गी लुब्धता यानी कि परभाव का लोभी, या परभाव में लुब्धता यानी अहमपना। और ज्ञान में अहमपना, सो ये लुब्धता। लुब्धता कोई बुरा शब्द नहीं है, ये समझना पहले तो। और कहीं कहीं पे अगर उसको बुरे से इंडिकेट कर रहे हैं, तो वहां पे भी पर भाव को यानी क्षेपक्षम ज्ञान के भाव को ही समझाया जा रहा है, ना कि ज्ञान भाव। अब इसी ज्ञेय लुब्धता को, इसी को आसक्त भी कहते हैं, ज्ञा ज्ञेय आसक्त। ज्ञेय लुब्धता भी कहते हैं, ज्ञेय आसक्त भी कहते हैं। इसी लुब्धता में एक आसक्त शब्द भी आता है ना? वह आसक्ति भी, आसक्ति या आसक्त परिणाम भी अहम भाव का ही परिचायक है। ठीक। फिर इसी को और खोलेंगे, तो एक शब्द आता है ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार। क्या आता है? ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार। क्या तीन तीन चीजें क्या होगी इसमें? ज्ञान, ज्ञेय और आकार, तीन चीजें होगी ना? तो ज्ञान तो ज्ञान ही है, और ज्ञेय वो जो समस्त भाव है वो ज्ञेय ही है। अब आकार का मतलब क्या होता है यहाँ पे? आकार किसको कहना? स्वरूप। तो इन जनरल, हाँ, इन जनरल तो हम आकार किसको समझते हैं? इन जनरली हम आकार समझते हैं कि कोई स्ट्रक्चर हो, कोई आउटलाइन हो, कोई रूपरेखा हो, कोई वस्तु हो, उसको हम आकार समझते हैं। और हम उदाहरण भी ऐसे ही देते हैं कि जैसा ज्ञेय है वैसा का वैसा ज्ञान में झलकता है। तो वो ज्ञान में ज्ञेय की अपेक्षा से झलकने के कारण उसको ज्ञेय आकार कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे तालाब है,
तालाब में चंद्रमा झलक रहा है, तो उस तालाब में ज्ञानाकार क्या है और ज्ञेयाकार क्या है? तो चंद्रमा को तो कहते हैं ज्ञे और तालाब को मानते हैं ज्ञान। यदि हम उस तालाब के अंदर चंद्रमा को ढूंढने जाएं, खोजने जाएं, छूने जाएं, पकड़ने जाएं, तो क्या वहां हमें चंद्रमा प्राप्त होगा? बोले नहीं प्राप्त होगा। तो वहां पे चंद्रमा दिखाई तो दे रहा है, तो बोलते कि दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आकाश में ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा, वैसा का वैसा चंद्रमा उपस्थित है, इसलिए दिखाई दे रहा है। बाहर में वैसा का वैसा ज्ञ उपस्थित है, इसीलिए तालाब में वैसा का वैसा चंद्रमा झलक रहा है। उस चंद्रमा की अपेक्षा से तो उस चंद्रमा को कहते हैं ज्ञेयाकार। और तालाब की अपेक्षा से अगर हम वहां पर देखें तो सिवाय पानी के और कुछ नहीं है, तो वहां पे चंद्रमा नहीं, सिर्फ पानी ही पानी है, इस अपेक्षा से कहते हैं ज्ञानाकार। ठीक, ये बात समझ में आ गई। लेकिन आकार का मतलब क्या होता है? तो आकार का मतलब होता है स्वरूप। स्वरूप, जैसा ज्ञेय का स्वरूप है, ज्ञान ज्ञेय को वैसा का वैसा जान रहा है और उसमें तन्मय हो रहा है। तन्मय हो रहा है। कैसे तन्मय हो रहा है? कि वहां है तो पानी के सिवा और कुछ नहीं तालाब में, लेकिन मान रहा है कि यहाँ चंद्रमा है ना, वहां चंद्रमा उपस्थित है। तो उसको कहते हैं, उस आकार की लुब्धता को नाम है ज्ञेय लुब्धता। ज्ञान में झलकने वाले उस ज्ञेय के आकार की लुब्धता, अहम पने का नाम है ज्ञेय लुब्धता। पकड़ में ही बात। अब आकार को आपने स्वरूप क्यों कहा भैया? तो स्वरूप इसलिए कहा कि जब ज्ञान खुशबू को जानेगा तो खुशबू का क्या आकार बनाओगे? वही ज्ञान जब हवा को जानेगा, सर्दी गर्मी को जानेगा, मिठास को जानेगा, तो उसका क्या आकार बनाओगे आप? तो मिठास का भी कोई आकार बनाओगे क्या? सर्दी गर्मी का भी कोई आकार बनाओगे क्या? आकार जिन वस्तुओं में है उनके आकार को तो पहचान लोगे, लेकिन जो निराकार वस्तुएं हैं उनको कैसे पहचानोगे? और फिर ज्ञान का ज्ञानाकार किसको कहोगे? कि वो पद्मासन को मानोगे या खड़गासन को मानोगे ज्ञानाकार? कि वह ज्ञान के स्वरूप को जानकर ज्ञान के अहम पने का नाम है ज्ञानाकार। ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता को नहीं पहचानते हुए ज्ञेयों की लुब्धता, अर्थात ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों का नाम है ज्ञेयाकार और उन ज्ञेयों में अहम पने का नाम है ज्ञेय लुब्धता। समझ बात? अब मेरे ज्ञान में जो आप झलक रहे हैं, तो कैसे झलक रहे हैं? कि ज्ञेयाकार होकर झलक रहे हैं, है ना। और झलकने पर मेरे सुख दुख के कारण आप है, ऐसा मैं स्वीकार करूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये ज्ञेय लुब्धता हो जाएगी। और मैं वहां पे सहज अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करूं कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मात्र जानने देखने वाला हूं, तो है ज्ञान लुब्धता है। सिंपल सी बात है, ज्ञान का अहमपना है। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? एक है ज्ञान में अहमपना, एक है ज्ञेयों में अहमपना। ज्ञान में झलकने की अपेक्षा से ज्ञेयों को ज्ञेयाकार कहते हैं और ज्ञान को ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञानाकार कहते हैं। आकार का मतलब स्वभाव या स्वरूप होता है। ठीक, नहीं समझ पाते, क्या नहीं समझ पाते? हम आकार में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो भी ज्ञान जाने ज्ञेयों की अपेक्षा से, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? आकार कहलाता है। ठीक, और कोई प्रश्न इसमें? नहीं भैया। क्लियर हो गया? चलो, तो आज की भैया कक्षा को हम इसमें यहीं पे ये विराम देते हैं। आपने गेया आसक्त बताया, इसमें आप वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ना। फिर वो हम्म। गेयाक्रांत भी, इसमें एक वर्ड आप बताते हो गेयाक्रांत हो जाता हाँ, है। ज्ञाक्रांत भी होता है। देखो, ज्ञासक्ति, ज्ञ लुब्धता और ज्ञाक्रांतता, ये एक ही एकार्थवाची है। ये जीव की कषायों के परिचायक है। ज्ञ लुब्धता का मतलब होता है ज्ञों में अहमपना धारण करना। ज्ञासक्तता का मतलब होता है कि जिसमें अहमपना धारण हुआ है वह नहीं जाए, वो मुझसे छूटे नहीं। और ज्ञाक्रांतता का मतलब है अगर ये छूट गए अथवा आमुक ज्ञ आ गया तो मेरा क्या होगा, ऐसा भय। आक्रांत होना, जैसे आप अपने बुरे विचारों से आक्रांतित हो, ये भगवान ये कैसे मुझे विकल्प आ रहे, नहीं आने चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये कैसे कैसे ख्याल आते हैं मुझे, अरे भगवान मैं तो बहुत पापी हूं, ये है ज्ञाक्रांतता। इसको क्या कहते हैं? ये ज्ञाक्रांतता है। ज्ञ लुब्धता क्या है? बहुत अच्छे विचार आ रहे, हाँ, चलते ही रहे, बदले ही नहीं। आज तो मेरा उपयोग इतना अच्छा था, इतना बढ़िया था, क्या था? ये बस आत्मा ही आत्मा का विकल्प चल रहा था, तत्व की ही चिंतन चल रहा था, देवशास्त्र गुरु की ही भक्ति चल रही थी। कितना बढ़िया विकल्प है, बुरा तो नहीं है। और ये ज्ञ लुब्धता है। पकड़ में बंद।
और ये चिंतन कभी नहीं बदले, हमेशा ऐसे ही बना रहे बस, ऐसा ही, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसे विकल्पों के स्थिति को बनाए रखने को कहते हैं ज्ञासक्ति, ज्ञासक्तता। समझ नहीं बात। और ज्ञान आकार क्या है, ज्ञान लुब्धता क्या है, ज्ञान आसक्ति क्या है, कि एक निज चैतन्य ज्ञायक भाव में स्थित रहना, बस। अहम पना धारण करना, तो इसको आप ज्ञानाकार भी कह सकते हैं, ज्ञानमय भी कह सकते हैं, ज्ञान का भोग भी कह सकते हैं, ज्ञान का उपभोग भी कह सकते हैं, ज्ञान का अहमपना भी कह सकते हैं, ज्ञानमय भी कह सकते हैं, और ज्ञान लुब्धता भी कह सकते हैं, घबराना नहीं। लेकिन ये क्या नहीं है, ज्ञाक्रांत, ज्ञानाक्रांत और ज्ञानासक्ति, ये नहीं है। ज्ञानासक्ति और ज्ञानाक्रांत ये नहीं है। आक्रांत का मतलब भय होता है, आक्रांतित होना। आक्रांत शब्द का अर्थ होता है भय, भयभीत हो जाना, दुखी हो जाना, अर्थ की अपेक्षा से, समझ रहे हैं ना आप? जैसा कहते हैं ना कि आतंकियों ने आकर आक्रांत कर दिया, आक्रांत कर दिया मैंने भयभीत कर दिया, सब डर गए, घबरा गए। तो ऐसे ही ज्ञान भी उसे भयभीत हो गए, घबरावे, डरे, उसको तो कहते हैं ज्ञाक्रांतता। और आमुक ज्ञों की उपस्थिति को स्वीकार करे, उनको नहीं बदलने का भाव रखे, वे सदैव बने रहें, उनको कहते हैं ज्ञासक्ति। ठीक है ना। और उनमें उनमें जो अहम पना है कि यही मैं हूं, ये है तो मैं हूं, ये है लुब्धता। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? जैसे किसी को किसी स्त्री में आसक्ति है तो एक आक्रांतता बनी रहती है कि छोड़ के ना चली जाए, ये मर ना जाए, इसको कुछ हो ना जाए। जैसे धन, लोभी को धन में होती है, तो धन के प्रति क्या आक्रांतता बनी रहती है, चोरी ना हो जाए, हो ना जाए, ज्यादा खर्च ना हो जाए, मैं गरीब हो गया तो क्या करूंगा, आदि आदि चलता है ना। जितना भी ताला मार कर आते हो घर पे, और आपको ये विकल्प उत्पन्न हो जाए कि मैंने ताला लगाया या नहीं लगाया, तो ज्ञान क्या हो जाता है, आक्रांत हो जाता है। ये ताला लगाया या नहीं लगाया, लगाया या नहीं लगाया, ऐसा ऐसा हो जाता नहीं जाता, ऐसा ज्ञान आक्रांत हो जाता है। तो किसी को कहते हैं आक्रांत, किसको कहना कि नहीं चाहता, आसक्ति किसको कहना कि बना रहे, लुब्धता किसको कहना, अहमपना। तो वो कहलाता है गे आसक्ति, गे आक्रांत और ये लुब्धता। ठीक। हाँ भैया, भैया बोलो, आपने बोलो बोलो। बोला ज्ञान लुब्धता के अंदर ज्ञानाक्रांत और ज्ञानासक्ति नहीं होती है ना, आक्रांत का भाव तो दुखी होने से लिया, तो ज्ञानाक्रांत नहीं होता ज्ञान। हम्म ज्ञान हम्म लुब्धता हम्म तो होती है पर ज्ञानाक्रांत नहीं होता, यही है ना भाव। हम्म हम्म। हाँ, और और ज्ञान ज्ञानासक्ति आसक्ति नहीं क्यों नहीं होता। होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि ज्ञान और अन्य भाव मैंने द्वैत है, आसक्ति के अंदर द्वैत है, अहम नहीं है। ज्ञान ही मैं हूं, आसक्त होने वाली परिणाम नहीं है ना, मैं ही मैं हूं, मैंने ज्ञान, ज्ञान का अहम भाव है ना वहां पर। तो वहां मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पर कि जो लुब्ध शब्द है, वो लुब्ध शब्द न्यूट्रल शब्द है, उसको नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे आत्मा, आत्मा के साथ आप, मैंने आत्मा होती है और आत्मा होता है, ऐसा दोनों शब्द लगा सकते हैं। समझे नहीं समझे, आत्मा होती है और आत्मा होता है, ये शब्द है ना आत्मा, तो होती है भी हो सकता है और होता है भी हो सकता है। तो ये आत्मा शब्द क्या हो गया, नपुंसक लिंगी शब्द हो गया। ऐसे ही जो लुब्ध है ना, लुब्ध शब्द वो नपुंसक लिंगी शब्द है। मतलब क्या है उसका, कि वो दोनों ही भावों में इस्तेमाल होता है, मैंने अच्छे भाव में भी इस्तेमाल होता है और बुरे भाव में भी इस्तेमाल होता है, न्यूट्रल शब्द है, न्यूट्रल। नपुंसक लिंगी नहीं कहेंगे उसको, न्यूट्रल कहेंगे, न्यूट्रल शब्द है। तो इसलिए लुब्धता के साथ आप हमेशा एक ही अर्थ ना निकाले, जैसे अपने साथ चल रहा था ना अभी, ज्ञान गे गत सर्वगत। तो गत शब्द का अर्थ क्या होता है, जाना भी होता है और जानना भी होता है, तो न्यूट्रल हो गया ना, जानने और जानने के अर्थ में। ऐसे ही लुब्धता वहां पे अहम भाव का नाम है, मैं पने का नाम है, तन्मय पने का नाम है। यदि वह पर में है तो खराब, गलत है, और निज में है तो सही है। उदाहरण के तौर पे हमने स्त्री गमन का उदाहरण लिया, गमन शब्द न्यूट्रल है, स्व और पर का उसमें भेद है, तो स्त्री गमन, पर स्त्री गमन। तो चरणानियों की अपेक्षा से स्वस्थ गमन को बुरा नहीं मानते, पर स्त्री गमन को बुरा मानते हैं। ऐसे ही ज्ञान निज में अहम पना धारण करे, उसको बुरा नहीं मानते, पर में अहम पना धारण करे उसको बुरा मानते हैं, उसको गलत कहते हैं। समझे, ऐसा। चलो, और